हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक हमने पूरा कर लिए हैं, और टेस्ट नंबर 6 का ये आज 6 पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट है। और इसके बाद कल हम मूव करेंगे टेस्ट नंबर 7 पे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं, और वो देख लीजिए ताकि इनसे अच्छी कनेक्टिविटी बन पाए, ताकि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टेस्ट है तो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड रहता है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलते हैं 126 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के जनक कौन थे। तो फर्स्ट है माल्थस, बी है नोटे स्टीन, और सी है डेविड केनन, डी है मार्क्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये जो डेविड केनन थे यही अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें खानदेही दी हुई है और संबंधित मतलब धातु दी हुई है। तो अमापा की बात करें तो ये अमापा थी, ये मैग्नीज से संबंधित थी। शटबरी की बात करें तो ये निकिल के संबंधित थी, इसमें निकिल पाया जाता है, यहाँ ये निकिल का धातु है। और सुलीवान की बात करें तो ये जो सुलीवान है यहाँ शीशा मिलता है आपको। बूटे जो है तांबा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1, मतलब 3, 4, 2, 1। तो देख लेते हैं 3, 4, 2, 1 कौन सा ऑप्शन है। 3, 4, 2, 1 फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। 3, 4, 2, 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक प्लाटा नदी तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट है पराना, बी ऑप्शन है पराग्वे, सी है ओरनिको, और डी है उरुग्वे। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो ओरनिको है ये प्लाटा नदी तंत्र में नहीं स्थित है, क्योंकि प्लाटा क्या है कि ये प्लाटा है, जो ये हमारी पराना, उरुग्वे और पराग्वे जो नदियां हैं इन्हीं का, और प्लस इनकी जो सहायक नदियां, इसी को प्लाटा कहा जाता है। लेकिन जो ओरनिको की बात करें तो ये ओरनिको तो हमारी वेनेजुएला के पास पाई जाती है। जैसे ये वाला है क्षेत्र, आपको दिखा दें मैप में, ये ऐसे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ देखो वेनेजुएला यहाँ पर जाता है, लेकिन ये उरुग्वे, पराग्वे, ये वाला ब्राज़ील के क्षेत्र में ये नदियाँ यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ इधर गिर जाती है आके। तो ये वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो यही इसका निर्माण करती हैं, ठीक है, प्लाटा नदी तंत्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी एक का संबंध स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संगठन, और सी ऑप्शन है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया जाना, और डी है एजेंडा 21। तो ये डी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि एजेंडा 21 जो था, ये जो हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन था, इसका काम नहीं था। ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट 1992 की, ठीक, उसके बाद ये प्रोविज़न आया था एजेंडा 21, ठीक है, सतत विकास वाली जो धारणा आई थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था इसी के अंतर्गत। और पर ये जो है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और 5 जून का जो ये मनाया जाता है जो पर्यावरण दिवस, इसी के अंतर्गत था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो फर्स्ट है कि 1, बी तालाब, सी घास स्थल, और डी ऑप्शन है शुष्क स्थल। तो इसका बी ऑप्शन है तालाब स्थल। एक्चुअली होता क्या है कि जीव भार का जो पिरामिड होता है, तो तालाब में जो मतलब जली स्थल, जली भाग होता है वहाँ उल्टा होता है, और जो स्थली होता है, ठीक है, वहाँ सीधा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए तालाब हो गया। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो फर्स्ट है कि प्रवाल शैलों का खनन, बी है प्रवाल रोगों का फैलना, और सी है अवसादों का जमाव, और डी है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो इसमें पूछा गया कि महत्वपूर्ण, वैसे तो ये सारे हैं कि प्रवालों का खनन और प्रवालों का में रोग फैलना और अवसाद का जमा होना, ये सारे जो है प्रवाल विरंजन का कारण है, मतलब प्रवालों को क्षति पहुंचाते हैं, प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पूछा गया, तो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको ये ऑप्शन इसका सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो ए ऑप्शन है आलू, बी है सूर्यमुखी, सी है मटर, और डी है जौ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो मटर है यही आलू में जो है जो मतलब मिट्टी में ही नाइट्रोजन की वृद्धि करता है। मटर ही नहीं, क्योंकि जो दलहनी फसल की जितनी भी दलहनी फसलें हैं, ये नाइट्रोजन में ये क्या करती हैं, जो हमारा नाइट्रोजन बढ़ाती हैं दलहनी फसलों, क्योंकि जो दलहनी फसलों की ये जड़ें होती हैं ना, इनमें एक
गांठ पाई जाती है, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। यही जो है इन गांठों में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि फाकलैंड द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित है। तो फर्स्ट है कि चिली एवं इक्वाडोर, बी ऑप्शन है उरुग्वे फ्रांस, सी अर्जेंटीना एवं ब्रिटेन, और ब्रिटेन तथा फ्रांस। तो सी ऑप्शन सही है, जो ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच है फाकलैंड द्वीप जो है ये इनके बीच विवादित द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है ये बताना है, सही नहीं ये बताना है। तो झीलें दी हैं और उसके जिला दिए हुए हैं, कहाँ कौन सी है। तो गोविंद बल्लभ पंत, सोनभद्र, बेला सागर, महोबा, बरुआ सागर, झांसी, फुल्लर झील, ललितपुर। तो ये जो फुल्लर झील है ललितपुर नहीं है, पीलीभीत है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारी गलत हो गई और ये 3 हमारी सही है। और ये गोविंद सागर जो है ये कृत्रिम झील है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुक्रम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये बताना है कि मतलब जो वृद्धि होती है किस क्रम में होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंकगणितीय क्रम, बी है हरात्मक वृद्धि, और सी है ज्यामितीय क्रम में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन सही है, जो ये हमारा ज्यामितीय क्रम में इन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है ये ज्यामितीय क्रम में होती है, क्योंकि इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी दी थी इन्हें, उसी के अंतर्गत ये बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी है काठमांडू में, सी है थिम्पू में, और डी है कोलकाता में। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये दिल्ली में किया गया है, क्योंकि इस बार जो ये हुआ था फरवरी में 2020 में, फरवरी 2020 में जो हुआ है, तो इसकी होस्ट कंट्री इस बार इंडिया थी, इंडिया ने होस्ट किया था और ये दिल्ली में हुआ था। और इसकी जो थीम की बात करें तो इसकी थीम थी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस बार होस्ट किया है तो ये इम्पोर्टेंट हो गई। और बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा ये होने वाली चांसेस हैं कि इसे आ जाए एग्जाम में, क्योंकि कई चीज़ें इस बार कई मीटिंगें होस्ट की है। इसे देखो ये भी उसी से रिलेटेड है। CMS COP 13 जो सम्मेलन है किसने लुप्त प्राय निम्नलिखित में से CMS COP 13 सम्मेलन किसको लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये भी यहीं हुई थी, ये इंडिया में ही समिट हुई थी। तो एशियाई हाथी, बी है बंगाल फ्लोरिकन, और डी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये तीनों को जो है इन्हें लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है, जो COP 13 हुई है CMS की। ठीक है, और इसका आयोजन गुजरात में हुआ है, ये भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका भी जनवरी में गुजरात में फरवरी में इसका किया गया था सम्मेलन। इसको भी होस्ट इंडिया ने ही किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किन्हें अगला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिमल जुमला, बी है आदर्श एम राव, सी है CN आतिफ, और डी है बालाजी विश्वनाथ। तो इसका ए ऑप्शन सही, जो बिमल जुमला है इन्हीं को ही अगला CIC नियुक्त किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई अड्डा हाल ही में घोषित किया गया है, मतलब किस देश का है। तो फर्स्ट देश का कौन सा है तो ये बताना है। फर्स्ट है कि नई दिल्ली एयरपोर्ट, बी है हैदराबाद एयरपोर्ट, सी है मुंबई एयरपोर्ट, डी है चेन्नई एयरपोर्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसी को जो है देश का प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। फर्स्ट है मनप्रीत सिंह, बी है संदीप सिंह, डी है धनराज जाखड़, और डी ऑप्शन है हरदीप सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो मनप्रीत सिंह है इन्हीं को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है हॉकी संघ के, क्योंकि ये हॉकी के कप्तान है, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें कौन से यूरोपीय देश को हाल ही में नाटो की सदस्यता देने का निर्णय लिया है। तो ए ऑप्शन अल्बानिया, बी बेलारूस, बी नॉर्थ मैसेडोनिया, और सी ऑप्शन है स्लोवाकिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो नॉर्थ मैसेडोनिया है इसी को नाटो की सदस्यता देने का यूरोपीय संघ ने निर्णय लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित परियोजनाओं में से किस एक के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $450 बिलियन का एक ऋण समझौता संपन्न किया है। तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री सम्मान निधि,
बी अटल भूजल योजना, सी आयुष्मान योजना और डी है स्मार्ट सिटी योजना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो ये अटल भूजल योजना है इसी के लिए $450 बिलियन विश्व बैंक से लेने ऋण समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये योजना जो थी ये अभी देखने को मिली थी हमारी 95वीं जो हमारी जो ये है 25 दिसंबर 2019 को इसका अभी शुरुआत की गई थी अटल भूजल योजना। ये करेगी क्या कि जो भूजल प्रबंध है उसके बारे में ये बात करेगी, उसके संरक्षण के बारे में, भूजल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बायो एशिया 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी पुणे, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो हैदराबाद में है उसी में तेलंगाना के हैदराबाद में बायो एशिया समिट का आयोजन किया गया है। तो देख रहे हो कितनी समितियाँ इंडिया में हुई हैं इस बार, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए थोड़ा सा इन चीज़ों पे जो ये बायो के बारे में बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले संप्रति सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है ढाका, बी है मेघालय, सी है मणिपुर और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो मणिपुर है इसी में किया गया है संप्रति सैन्य अभ्यास, ठीक है। और ये जो हमारा मणिपुर का उमरई जिला है वहाँ किया गया है और ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फर्स्ट है सुषमा स्वराज रक्षा अध्ययन संस्थान, बी है अरुण जेटली रक्षा अध्ययन संस्थान, सी है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान और डी है अटल बिहारी रक्षा अध्ययन संस्थान। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान है इसे ही कर दिया गया है विश्लेषण रक्षा एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 22वें वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो ये ऑप्शन सही है। इसका 3 वर्ष है, ठीक है। अभी इसकी मंजूरी दी गई है फरवरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में एथनोलोग द्वारा किए गए एक सर्वे में के अनुसार विश्व के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? फर्स्ट है चौथा, बी है तीसरा, सी है पाँचवा और डी है दूसरा। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्थान है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी सही है। जो हिंदी है वो विश्व में तीसरे स्थान पे बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। फर्स्ट है अंग्रेजी, ठीक है, सेकेंड है मंदारिन यानी चाइनीज़ और थर्ड है हिंदी हमारी, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी में 20 फरवरी को और बी ऑप्शन है 22 फरवरी को, सी 23 फरवरी को, डी 24 फरवरी को। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। और ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो निर्धनता और बेरोजगारी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रतिवर्ष उसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और इसकी 2000 की थीम की बात करें तो ये सामाजिक न्याय हासिल करना एवं असमानता को कम करना इसका थीम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट है 53वां, बी है 36वां, सी है 40वां और डी है 35वां। तो डी ऑप्शन सही है। जो हमारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स है इसमें 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि संजय कोठारी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। कौन से पोस्ट पर नियुक्त किया गया ये बताना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, बी ऑप्शन न्यायाधीश, सी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और डी 22वें विधि आयोग। तो ए सी ऑप्शन सही है। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये सतर्कता आयुक्त का फॉर्मेशन 1964 में किया गया था, ठीक है। 1964 में किया गया था संथानम कमेटी की सिफारिश पे। तो हमारे यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। इसका कंपाइलेशन आपको संडे को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसका रिवीजन भी कर पाएँ और उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएँ। जहाँ जो आज इतना हमने जो पढ़ लिए हैं 6 पार्टों में इसको पढ़ा है उसको फिर अगले उसमें देखेंगे कि कितना हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं लोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।